हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चलो पढ़ो। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT इंग्लिश के PYQ को, जो कि 24 अगस्त 2025 को हुआ था। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी जिसमें हम डिफरेंट सीरीज लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज से। पहले 20 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थीम्स इन मिल्टन्स लाइसिडस? तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है? करप्शन ऑफ चर्च। क्या करेक्ट ऑप्शन है? करप्शन ऑफ चर्च। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following traits best describe Lady Macbeth at the beginning of the play Macbeth? ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये सीरीज है इसको आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको जस्ट PYQ रिवाइज करना है तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कहीं भी आते जाते आप इसको बस कान में लगा के सुनते रहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following traits best describe Lady Macbeth at the beginning of the play Macbeth? तो ट्रेट्स क्या थे? एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव। क्या थे ट्रेट्स? एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेप ऑफ द लॉक एक्सपोजेज। क्या एक्सपोज करता है? वैनिटी एंड फ्रिवॉलिटी ऑफ द एज। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए कह रही हूं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अलेक्जेंडर पोप सैटारिकल पोएम टारगेटिंग द फ्रिवॉलिटी एंड अफेक्टेशन ऑफ द अपर क्लासेस? तो कौन सा वर्क है अलेक्जेंडर पोप का? यहां से हमें तीन चीजें पता चल रही हैं कि अगर पूछा गया कि रेप ऑफ द लॉक किसका वर्क है तो हमें पता चल रहा है अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। क्या टारगेट कर रहा है? फ्रिवॉलिटी एंड अफेक्टेशन टारगेट कर रहा है। किसका? अपर क्लासेस का टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो की थीम क्या है? द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सर्वाइवल। व्हाट इज द थीम? द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सर्वाइवल, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम दैट द पोएम लाइसिडस बाय जॉन मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन? अब देखिए, अभी मैंने इसका क्वेश्चन पहले पढ़ा था। ठीक है, तो क्या थीम है उसकी? क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रीफ एंड नेचर ऑफ डेथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जॉन मिल्टन की पोएम जो है लाइसिडस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रीफ and nature of death, this one. ठीक है, this is next। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो इज? अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, कि क्या थीम है? द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सर्वाइवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि द कंप्लीट टाइटल क्या है रॉबिन्सन क्रूसो का? तो क्या है? द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ यॉर्क मरीनर। ठीक है, ये पूरा उसका फुल टाइटल है। देखिए, सेल्फ डिस्कवरी इसकी क्या थी? थीम थी ना, तो उसी से इसका टाइटल मैच कर रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग रीड करते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाय जॉन वेबस्टर? जॉन वेबस्टर का प्ले क्या है इसमें से? द वाइट डेविल है। क्या है प्ले? द वाइट डेविल। ओके, आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। द मीटर यूज्ड इन ग्रेज एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज? ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे इस PYQ में पूछा गया, मीटर के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लैम्बिक पैरामीटर, ब्लैंक वर्स, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मीटर यूज्ड इन ग्रेज एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज लैम्बिक पैरामीटर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ बोथ चार्ल्स डार्नी एंड सिडनी कार्टन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज? तो लव इंटरेस्ट कौन थी? लूसी मैनेटे। ठीक है, कौन थी? लूसी मैनेट। आगे बढ़ते हैं 11th पे। व्हाट सेंट्रल थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू क्लारसा डालोवेज रिफ्लेक्शन इन मिसेस डालोवे? ठीक है, तो क्या थीम एक्सप्लोर की गई है इसमें? द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑन पर्सनल आइडेंटिटी। क्या थीम है? द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑन पर्सनल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। हमें इसको मैच करना है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं पोएट हमारे, WB यीट्स हैं, एजरा पाउंड हैं, रुडयार्ड किपलिंग हैं, DH लॉरेंस हैं। तो अब इसको मैच करेंगे। A को 3 से मैच करते हैं। A का 3 हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके पास आ रहा है? आफ्टर एप्पल पिकिंग। ठीक है, WB यीट्स किसका है हमारा? द कोल्ड हेवन। एजरा पाउंड किसका है हमारा? ह्यूट सिल्वेन मॉबलरे। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं D, रुडयार्ड किपलिंग का क्या है हमारा? द मदर लॉज। क्या है? द मदर लॉज। फिर आ जाता है DH लॉरेंस, इसका क्या है हमारा? बावेरियन कैनेडियंस।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर थीम्स ऑफ प्ले द डचेस ऑफ मालफी? पावर, बिट्रेयल एंड रिवेंज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थीम क्या है? पावर, बिट्रेयल एंड रिवेंज। आगे बढ़ते हैं। Which major literary innovation is associated with Edmund Spenser's The Fairy Queen? ठीक है, कौन सा मतलब इस इनका वर्क है द फेरी क्वीन, इसमें कौन सा जो लिटरेरी इनोवेशन है एसोसिएटेड है एडमंड स्पेंसर के इस वर्क में? द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक स्टैंजा फॉर्म नोन एज स्पेंसरियन स्टैंजा। तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं एडमंड स्पेंसर, तो हमें पता है कि इनका एक स्टैंजा भी फेमस है, ठीक है, फॉर्म, सॉरी नॉट स्टैंजा प्रॉपर, इन्होंने एक फॉर्म जो है इनोवेट किया है, तो वो कहाँ से एसोसिएटेड, कौन से वर्क से आया है? मेनली द फेरी क्वीन। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? Mrs. Dalloway subtly comments on how England is losing control over its colonies. It is shown through the invitees in Mrs. Dalloway's party, which is microcosmic collection of all the powerful and influential people in England. Representative from a particular class are missing. This class is representative of colonizers from England. तो कौन सी क्लास मिसिंग है पार्टी से उस टाइम पे अगर देखा जाए तो? कंट्रोलर्स ऑफ ट्रेड एंड द मार्केट, ठीक है, ये जो क्लास है ये मिसिंग है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है कंट्रोलर्स ऑफ द ट्रेड एंड मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच थीम इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द कोट फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर? तो कौन सी थीम बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है? अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 17th। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Wordsworth's attitude towards nature in his youth, as he described in Downton Abbey, was characterized by busy raptures and aching joys that replaced the earlier coarser pleasures. ठीक है, तो किससे कैरेक्टराइज कर रहा है? बिजी रैप्चर से कैरेक्टराइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर, कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the word to darkness and to me. The above lines taken from Thomas Gray's elegy written in Country Churchyard are written in कौन से मीटर में लिखा गया है? लैम्बिक पेंटामीटर। अभी हमने इसके बारे में ऊपर ही रीड किया था, तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम द लोटस ईटर्स? तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड द डिजायर फॉर रेस्ट, ठीक है, ड्यूटी एंड डिजायर फॉर रेस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इसका थीम है। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, मैच करना है राइटर्स को और उनके वर्क को, ठीक है। डैनियल डिफोय, तो ए का हमारा क्या है? ए का है बी। सैमुअल जॉनसन का है ए, द लाइव्स। जोनाथन स्विफ्ट का क्या है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सॉरी द बैटल ऑफ बुक्स। एंड विलियम ब्लेक का क्या है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको रिवाइज करिए, इसके टॉपिक्स को एक बार अपने नोट से उठा के रीड करिए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की वीडियो कल आएगी और आज ही शाम को आपको जीएस की 20 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो भी आपके डाउट्स हों उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।